बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड। आज बन रहे हैं बिल्कुल यूनिक पकौड़े। प्याज के मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना बारीक हैं, और उनके रिंग्स अलग कर लिए हैं। बैगन को मैंने फ्रेंच फ्राइज शेप में पालक ले लिया है। पालक को भी मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। आलू के मैंने फ्रेंच फ्राइज कट कर लिए हैं, ना ज़्यादा मोटे लेने हैं ना ज़्यादा बारीक लेने हैं। शिमला मिर्च भी मैंने सेम साइज़ में कट कर ली है। तमाम सब्जियों को बहुत प्यार मोहब्बत से बहुत खूबसूरत सा कट कर लेना है। जितनी खूबसूरत सब्जियां होंगी उतने मज़ेदार और ख़ूबसूरत पकौड़े बनेंगे। और मैंने तमाम सब्जियों को मिक्स कर लिया है। बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है। अब इनको मैं साइड पे रख रही हूँ और अब मैं बनाऊँगी पकौड़ों का बेसन। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। ये मैंने घर का पकौड़ा मिक्स मसाला बनाया हुआ है। बहुत सिंपल पकौड़ा मिक्स मसाला है। साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत सौंफ को मैंने भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून सोडा। लास्ट में मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स डालूँगी। ऑरिगेनो लीव्स की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। बहुत थोड़े से डालेंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और अब मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँध लूँगी। अब मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँधूँगी। नीम गर्म पानी से भी हल्का हो, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। बहुत अच्छी तरह बैटर को मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है और इसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। इन पकौड़ों की ख़ासियत ये है कि इनको सब्ज़ियों को हमें बेसन में मिला के रखना नहीं है। एट अ टाइम जिस वक्त हमें फ़्राई करना है उस वक्त ही हमें बेसन में डालना है और फ़ौरन हमें उसको फ्राई कर लेना है। इससे हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी, गल भी जाएंगी और क्रिस्पी भी आएंगी। अगर हम बेसन में डाल के रखेंगे सब्जियों को तो बेसन में पानी छोड़ देगी सब्जियां, बेसन भी पतला हो जाएगा और सब्जियां भी बिल्कुल नरमा जाएंगी। बिल्कुल भी अच्छे पकौड़े नहीं बनेंगे। ये क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप बना के देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसे आपके पकौड़े बने हैं। बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कीजिएगा। जिस वक्त आपको फ्राई करने हो उसी वक्त सब्जियों को मिक्स करना है बेसन में और उसको पकौड़ों की शेप में फ्राई कर लेना है। बहुत मज़ेदार पकौड़े मेरे रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।